हमारे साथ ऐसा चेहरा है जो पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लाने के लिए अफगानिस्तान चला जाता है तिहाड़ तोड़कर। फिलहाल करनाल पहुंचे हैं क्योंकि एक जो प्रकरण जो है, जो कैथल में जिस तरह से सम्राट मिहिर भोज की जो प्रतिमा है उसके सामने जो जातिगत शब्द जोड़ दिया जाता है, उसके लिए पूरा समाज जो है, राजपूत समाज गुस्से में है। फिलहाल हमारे साथ शेर सिंह राणा है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की आज यहाँ पर मीटिंग हुई है। और एक शब्द आपने बोला है कि मुझे तिहाड़ में भेजने की तैयारी की जा रही है सरकार की तरफ से। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो भी अपने समाज की आवाज़ उठाता है, चाहे वो मैं नहीं किसी भी अन्य समाज का भी हो, जो सरकार के खिलाफ अपने हक की आवाज़ उठाता है, उसको ये सरकार जो है किसी को ईडी से, किसी को सीबीआई से, अलग अलग प्रकार से जो है डराने की कोशिश करती है। तो अब ईडी वीडी तो हम पे कोई कुछ कर नहीं सकती क्योंकि हमने कोई घोटाला करा नहीं जीवन में। तो जो एक चीज़ है जिसकी जो है हमने इतनी लंबी सज़ा भी काट दी बेगुनाह होते हुए भी, 13 साल तक जेल में रहे। तो अब मालूम पड़ा है कि जो निषाद पार्टी है, संजय निषाद जी, उन्होंने जो है योगी जी को, भाजपा की सरकार को अपना एक लेटर दिया है कि भाई फूलन देवी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराई जाए। तो इससे तो यही देखने में लगता है कि ये आवाज़ को दबाने के लिए जो है एक षड्यंत्र है। आपने समाज के सामने ये बात रखी है, समाज के लोगों ने भी हुंकार भरी है, तो क्या समाज के लोगों ने आपको यहाँ आश्वासन दिया है? आश्वासन तो आपने खुद देखा, और अगर ऐसा होता है तो सरकार को अभी सरकार नहीं रहेगी, नीचे नहीं उतरने देंगे, ऊपर ही रहेगा बस हेलीकॉप्टर। फिर हेलीकॉप्टर जो है, देखिए मैं अपने मुंह से क्या बोल सकता हूँ। ये तो हमने अगर कुछ किया होगा अपने समाज के लिए, इस देश के लिए, तो समाज और देश भी हमारे लिए बात रखेगा। और अगर समाज ये समझेगा कि भाई शेर सिंह ने कुछ नहीं किया, तो ठीक है, हम जेल भी काटेंगे। क्या है, ये जीवन तो जैसा ईश्वर ने लिखा है जिसके भाग्य में, हमारी क्या हैसियत है। जेल तो जिसके भाग्य में लिखी हो, तो वो तो जो है पृथ्वीराज चौहान जी की भी लिखी थी, वो भी जेल में रहे थे। तो ये तो भाग्य की बात होती है, समाज तय करेगा। गुर्जर समाज के लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान भी हमारे हैं, लेकिन उसके लिए आप अफगानिस्तान चले गए उनकी अस्थियां लाने के लिए। देखो, गुर्जर हमारे भाई हैं। गुर्जर भाइयों को गलत दिशा में भाजपा की सरकार ने आरएसएस के एजेंडे पे डाला है। ये एजेंडा बहुत बड़ा है, ये एजेंडा छोटा नहीं है। ये एजेंडा क्या है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। 100 साल का एजेंडा है। क्या है 100 साल का एजेंडा? ये है कि आरएसएस ये चाहती है कि देश से जाति खत्म हो जाएं और सभी लोग हिंदू बन जाएं। उससे उनके दो फायदे होंगे। एक तो हिंदू बनने के बाद वो कट्टर उनका वोट बैंक बन जाएगा, और जो सामाजिक व्यवस्था है उनका ऐसा मानना है कि इससे ज़्यादा मजबूती आएगी बनिस्पत इसके जो अभी वर्ण व्यवस्था है। तो इसके लिए ये एक पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि हर जाति को एक एक ऐसा पूर्वज उसका आइडल बनाओ जिसकी मुसलमानों से लड़ाई बजी हो। जैसे कि राजपूत समाज का आइडल जो है वो 30 साल में महाराणा प्रताप जी को बनाया गया। वो हमारे आइडल हैं, उन्होंने अच्छे काम किए। लेकिन क्या है कि आप देखेंगे कि जगह जगह महाराणा प्रताप जी की मूर्तियां राजपूत समाज लगाता है पूरे देश में। लेकिन राजपूत समाज में बहुत बड़े बड़े महान योद्धा और बड़े बड़े सम्राट हुए। वीर विक्रमादित्य हुए, जो कि जिसको हिंदू कैलेंडर बोलते हैं, जो कि विक्रम संवंती बनाने वाले हैं। तो इतने बड़े बड़े हुए, लेकिन उनके लिए कोई लड़ाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने मुसलमानों से लड़ाई नहीं लड़ी। तो पहले राजपूतों के मन में ये डाला, देखो महाराणा प्रताप जी तुम्हारे बाबा हैं और इनको मुगलों ने कितना परेशान किया। तो हमारे अंदर क्या भावना आई, भाई ये मुसलमानों को मारो, इन्होंने हमारे महाराणा प्रताप जी जो हमारे पूर्वज हैं उनको कितना परेशान किया। तो हम क्या हुआ कि हम राजपूत से हिंदू बन गए और एक कट्टर वोट बैंक बन गया बीजेपी का। अब उन्होंने देखा कि यार ये जो जाट हैं, ये जो यादव हैं, ये तो जाट ही है, और जो है गुजर गुजर ही है, यादव यादव ही है, दलित दलित ही है, इनको भी तो हिंदू बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, सोहेल देव को जो है वो पासी समाज को दे दिया, जो कि बैस राजपूत हैं बल्कि। तो मिहिर भोज जी ने क्या किया, आज गुर्जर समाज के लोग मिहिर भोज जी पर गर्व क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि मिहिर भोज जी ने मलेच्छों को भगा दिया, मतलब मुसलमानों को खदेड़ दिया। तो अब क्या होगा, इससे क्या होगा, गुर्जर समाज में ये भावना आएगी कि हमारे बाबा ने मुसलमानों को भगाया था,
अगले दिन वो भी डंडा लेके मुसलमान के पीछे पड़ेगा, मेरे बाबा से लड़ाई करी थी अब मैं भी तेरे से लड़ाई करूंगा। जैसे कि आज आप मान लो आपका कोई परम मित्र है, मैं आज आपको ये बताऊं कि उसके बाबा ने आपके बाबा के चप्पल मारी थी, अब अगले दिन से आपके मन में उसके प्रति खटास आ गई, चाहे आपकी कितनी भी 25 साल की मित्रता हो, जबकि आपको उससे जब तक वो बात पता नहीं थी तो आप दोस्त थे, रोटी एक साथ खाते थे, लेकिन जैसे ही खटास आई अगले दिन से आप उसको घूरने लगोगे कि यार इसने मेरे बाबा के बता चप्पल मार दी थी। ऐसे ही जब मीर भोज के बारे में गुर्जर समाज के बच्चे पूछेंगे बाबा जी ने क्या करा था, तो बताएंगे भाई बाबा जी ने मुसलमानों को खदेड़ दिया था। वो कहेगा अच्छा चल भाई तू भी डंडा ले, अगले दिन से मुसलमानों को खदेड़, अगले दिन से करने लगा मैं हिंदू हूँ, जैसे मैं हिंदू हूँ करेगा बीजेपी का कट्टर वोट बैंक बन जाएगा। तो अभी ये गुर्जर समाज को दिया, आप देखना थोड़े दिन में हमारे जाट भाइयों को भी कोई ऐसा ही पूर्वज ये बीजेपी वाले थाली में सजा के देंगे जिसने किसी मुसलमान से लड़ाई लड़ी हो, मुगलों से या किसी मुसलमान सुल्तान से, ऐसा ही यादवों से भी होना है। हाँ आज की महापंचायत में क्या फैसले लिए? देखिए आज की महापंचायत में ये फैसला हुआ, 3 तरह के फैसले हुए, 3 तरह की कमेटी बनी, एक लीगल मैटर देखेगी, एक सामाजिक मैटर देखेगी, एक पॉलिटिकल मैटर देखेगी, और जो 10 सितंबर है आने वाली उसमें जो है एक महाकुंभ होगा कैथल की उसी धरती पर जहां पर हमारे डंडे मारे गए, आंसू गैस हम पे छोड़ी गई और हमें जो है प्रताड़ना दी गई, हमारे युवाओं को, हमारे बुजुर्गों को जेल में डाल के या पुलिस लाइन में ले जाके, तो उसके खिलाफ जो है 10 सितंबर को होगा। और तब तक लगातार पूरे राज्य में और आसपास के सभी राज्यों में हर ज़िले में लगातार गांव-गांव में हर ज़िले के उसकी कमेटी भी बनाई है कि बीजेपी के किसी भी राजपूत नेता को घुसने नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ साथ मेरा ये कहना है उस कमेटी से भी कि सिर्फ बीजेपी के राजपूत नेता ही क्यों, जो कांग्रेस है, जो जेजेपी है, जो इनेलो है, अगर उन पार्टियों में राजनीति करने वाले राजपूत आज अपने समाज के साथ खड़े होने में डर रहे हैं तो कल को अगर वो सत्ता में आएंगे तो कल को उनकी भी आवाज़ नहीं निकलेगी। तो उनका भी जो है उनसे भी पूछना चाहिए भाई आप क्यों नहीं बोल रहे हो। और जब तक ना बोलें, हम उनको ये नहीं कह रहे कि वो इस्तीफ़ा दें, क्योंकि उनकी सत्ता नहीं है तो वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम बोल तो सकते हैं। आज उनको यहाँ पे आना चाहिए था, जो करनाल जिले में जो है दूसरी पार्टियों में राजनीति करते हैं, तो उनको हमारा साथ देना चाहिए समाज का। सर सिंह जी, आप पहले दिन से कैथल प्रकरण में लगे हुए हैं, आपने सारा देखा है, क्या सरकार चाहे मुख्यमंत्री है अगर वो चाहते तो रोक सकते थे इस प्रकरण को? बिल्कुल रोक सकते थे। सरकार क्या नहीं कर सकती, सरकार धरती पर भगवान का रूप होती है, सरकार भगवान का रूप होती है धरती पे, जो मर्जी कर दे और जो मर्जी रोक दे और जो मर्जी चालू करा दे। जब ये चालू उनका कराया हुआ है तो इसको रोक भी वही सकते हैं, और नहीं रोकेंगे तो अब राजपूत सड़क पे बैठ के रोडपति नहीं बनेगा। ऐसा नहीं करेगा कि ज़िंदगी भर सड़क पे बैठ के जो है भिखारियों की तरह भीख मांगेगा, अपने झंडे पे जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ 2024 में हम अपनी सरकार बनाएंगे, और ये जितनी भी समस्याएं हैं, सिर्फ ये समस्या नहीं, हर तरह की समाज की समस्या को, जो यहाँ आज़ादी के बाद से हमें अधिकार नहीं मिले, हम अपने अधिकार भी सुरक्षित करेंगे। और 36 बिरादरी के साथ भी अगर कोई अन्याय हुआ होगा तो उसको भी दूर करेंगे, क्योंकि यही क्षत्रियों का धर्म है। तो आपने देखा ये है शेर सिंह राणा सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो राजपूत समाज अपने अधिकार सुरक्षित करने के लिए अपना झंडा और अपना डंडा यहाँ पर लेकर आएगा, और 2024 के जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से यूपी की सरकार उन्हें दबाना चाहती है, उन्हें ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से उनके पीछे लगाना चाहती है, उससे वो डरने वाले नहीं हैं। आप सभी साथियों से गुजारिश, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मैं हूं विश्वा लाना, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल।